नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो बीटीएससी एएनएम 10,709 में किन कैंडिडेटों को फ़ायदा होंगे। संविदा पर एएनएम करनी है उनको या फ्रेशर कैंडिडेट है, उन सारे कैंडिडेटों को फ़ायदा होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग की जो बहाली की प्रक्रिया है वो अब बहुत जल्द शुरू होंगे और किस आधार पर होंगे बहाली की प्रक्रिया उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि इससे पहले तो कन्फर्म था कि आप लोगों की बहाली की प्रोसेस मार्क्स आधार पर ही थे, और लेकिन बीच में जैसे कि नियमावली चेंजेज हुए हैं और ये आप सबको पता है कि नियमावली में बदलाव किए गए हैं। 2023 के नया नियमावली लाया गया है और इससे जो आप लोगों की बहाली की जो प्रोसेस है उसमें आधा से ज़्यादा प्रक्रिया जो 2018 वाले नियमावली है उसी से हुए हैं। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कुछ हो चुका है, फॉर्म फिलिंग, उसके बाद यदि हम बात करें तो स्क्रूटनी भी आप लोगों का हो चुका है। तो अब आप लोगों का सिर्फ काउंसलिंग लिस्ट का इंतज़ार है कि काउंसलिंग लिस्ट कब आएंगे ताकि कैंडिडेटों को काउंसलिंग में बुलाया जाए। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये चल रहा है कि किन कैंडिडेटों को बेनिफिट होने वाले हैं, फ्रेशर कैंडिडेट को या संविदा पर जो कहीं पे वर्क किए हुए हैं उन कैंडिडेटों को इसमें बेनिफिट होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि मार्क्स आधार पर होंगे तो इन कैंडिडेटों को थोड़ा फ़ायदा मिलेंगे, क्योंकि इनको मार्क्स आधार पर इनका 5 मार्क्स पर ईयर संविदा पर यदि आपने कहीं पर वर्क किए हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलने जा रहे हैं, और यदि 5 ईयर आपने किए हैं तो 25 मार्क आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। और यदि हम फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेटों को वो मार्क नहीं मिलेगा जो संविदा कर्मी को मिलेंगे, लेकिन यदि एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं तो फ्रेशर कैंडिडेट को ज़्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि उनके सारे कुछ पढ़े हुए होते हैं तो उनको एग्ज़ाम देने में ज़्यादा अच्छे या कंफर्टेबल कह सकते हैं, उनको ज़्यादा मार्क्स भी आते हैं। तो आखिर किन्हें ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं एएनएम जो 10,709 की जो बहाली है, और इसमें अब आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होंगे, क्योंकि अब आप लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा भी दे दिया गया है। तो वेतन भी अब आप लोगों को कंटिन्यूसली ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोगों की जो बहालियाँ होती थी एएनएम की वो जिला कर्मी के तौर पे ही होते थे, और जिस जिला में आपको दे दिया जाता था उसी ज़िला में आपको अंत तक रहने होते थे। लेकिन अब ऐसे नहीं होंगे, अब आप लोगों का स्थानांतरण करवाना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं, लेकिन बीच में यदि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत पड़ेगी एएनएम कर्मी को तो वहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाएंगे। तो हम यदि बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न यदि आते हैं तो फ्रेशर कैंडिडेट को निश्चित रूप से बेनिफिट होंगे, लेकिन आप लोगों का मार्क्स आधार पर ही बहाली की प्रक्रिया होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांसेज है कि आप लोग की जो बहाली की प्रोसेस है वो मार्क्स आधार पर ही हो। जैसे कि हाल ही में जो कि बीटीएससी के द्वारा ही नए वैकेंसी की जो आए हैं वो भी मार्क्स आधार पर ही होंगे। उसके रिगार्डिंग जो कि डेयरी को लेकर जो निकाला गया था, डेयरी फील्ड ऑफिसर को लेकर, उसमें ऑब्जेक्शन लिंक दिया गया है। तो हाल ही में उनकी भी बहाली की प्रोसेस होने वाली है, तो वो भी बहाली मार्क्स आधार पर ही होंगे। तो निश्चित रूप से अगर मार्क्स आधार पर उनकी बहाली होती है डेयरी फील्ड ऑफिसर की, तो आप लोगों का भी बहाली मार्क्स आधार पर होने की ज़्यादातर उम्मीद है कि आप लोगों की बहाली भी मार्क्स आधार पर ही होंगे। और जो भी होंगे बीटीएससी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सारे निर्णय हम आपके समक्ष रखेंगे, और आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किन कैंडिडेटों को ज़्यादा बेनिफिट होंगे। जिस तरीके से अगर बहाली की प्रक्रिया चल रही है वैसे होंगे तो सबका बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि संविदा वाले के ही होंगे और फ्रेशर कैंडिडेट को नहीं होंगे, क्योंकि संविदा वाले को थोड़ा सा मार्क्स का वेटेज होंगे, लेकिन आप लोगों का फ्रेशर कैंडिडेट का भी ये है कि उनसे ज़्यादा आप लोगों का मार्क्स अब आए होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा मार्क आते हैं तो इन्हें भी फ़ायदा होंगे, इन्हें भी फ़ायदा होंगे। जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको तो बेनिफिट होंगे ही, क्योंकि उनको संविदा पर जो वर्क किए हुए हैं वो उसका बेनिफिट होंगे, और फ्रेशर कैंडिडेटों का वेटेज ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा है, तो उस आधार पर आपको भी बेनिफिट होंगे। और जैसे बीटीएससी के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे वो सारे अपडेट हम आपको बताएंगे। अभी एग्ज़ाम को लेकर पूरा क्लियरेंस नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी आयोग के द्वारा उस पर विचार विमर्श किए जाएंगे, जैसे कि एज पर नोटिस भी हमने पिछले नोटिस में देखे भी थे। तो जो निर्णय आएगा बीटीएससी की तरफ से सारे निर्णय को हम लोग एक एक करके जानेंगे, और सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।